वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह कहफ की आयत नंबर 78। काला कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये है जुदाई का वक्त मेरे और तेरे दरमियान। सउनब्बिउ का, मैं कर भी तुम्हें बताता हूँ, बेतावीली इनकी ताबीरें, मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, जिस पर तू सब्र ना कर सका। अम्मा सफ़ीना, तो हाँ जो कश्ती थी, फ़कानत वो थी, ले मसाकीना दो मस्कीनों की, यामलूना जो काम करते थे, फिल बहरे दरिया या समंदर में, फ़अरदतु बस मैंने चाहा, अन आईबहा कि मैं उसे ऐबदार कर दूँ, वकाना वराअहुम और था आगे उनके पीछे, यानी मालिकुन एक ऐसा बादशाह, या खुदू छीन लेता था, कुल्ला सफ़ीनतन हर कश्ती गस्बा ज़बरदस्ती, यानी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास रुश्द था, उनके पास दनाई और हिकमत की तालीमात थी। लेकिन यहाँ इससे मुराद वो ख़ास इल्म है जो इसरार कायनात से मुतल्लिक़ उस बंदे को दिया गया था। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने उसमें काम कर रहे थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र नहीं हुआ, तो उन्होंने बार बार तबीरें पूछी, तो फिर इन्होंने कह दिया कि ये तेरे और मेरी जुदाई का वक्त आ गया है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके मूसा। इससे वाज़ेह रहे कि जुदाई का फ़ैसला सिर्फ़ इसलिए नहीं हुआ कि हज़रत मूसा पर हुज्जत तमाम हो गई, बल्कि जिस मकसद के लिए ये सफ़र किया गया था वो मकसद भी हासिल हो गया। रहा कश्ती का मामला, यानी उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। सो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार करूं, इसलिए कि उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहा था। आगे वजाहत है कि उन्होंने ये काम अल्लाह के हुक्म से किया, लेकिन यहाँ उसकी निस्बत अपनी तरफ इसलिए की है कि गालिबन हुक्म सिर्फ ये था कि कश्ती को बादशाह के गज़ब से बचा लिया जाए। इसके लिए तदबीर क्या होनी चाहिए, इसका फ़ैसला उन्होंने खुद किया। चुनाचा उसको मंसूब भी अपनी तरफ किया कि मैंने चाहा इसे ऐबदार कर दूँ ताकि ये उस बादशाह से बच जाए। बादशाह कश्ती क्यों छीन रहा था, यानी अपनी किसी जंगी मुहिम के लिए ज़बरदस्ती कब्ज़े में कर रहा था ताकि वो उसकी जंगी अब हो जाए। वह अम्मल गुलामो, और जो लड़का था, फ़काना अबवाहु थे उसके वालदैन, मोमिनीना मोमिन, फ़गशीना पस हमें खौफ हुआ, डर हुआ, अयुर है कहूँगा कि वो तंग करेगा उन दोनों को, तोग़यानुम सरकशी से, व कुफ्रा और अपने कुफ्र की वजह से, यानी वो बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग ना करे। फ़अरदना, सो हमने इरादा किया, हमने चाहा, अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा के बदल दे उन दोनों का रब उन दोनों के लिए खैर मिन्हु उससे बेहतर बेटा, ज़कातुम जो पाकीज़ा हो, व अक़रबा रहमा और बहुत ही मेहरबान हो। यानी वो क्या था, अपने वालिदैन को बड़े होकर उसने तंग करना था। यहाँ भी वही सूरत है जो ऊपर बयान हुई है कि उनको हुक्म सिर्फ ये दिया गया था कि ये लड़का काफिर होगा, इसलिए इसको मार दिया जाए। उन्होंने इसे अंदाज़ा किया कि ये अल्लाह ताला ने उसके वालिदैन पर इनायत फरमाई है कि बड़ा होकर वो अपनी सरकशी और कुफर से उनको ईज़ा ना पहुँचाए। चुनाचा इसके लिए खशीना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से नहीं बल्कि उनके अपने इज्तिहाद की ताबीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। रही ये बात कि उन्होंने इसके लिए जमा का सीगा क्यों इख्तियार किया है, तो इसकी वजह यह है कि वो यहाँ उस पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कारकुनान कज़ा व कदर की हैसियत से इन्हीं कामों के लिए मामूर है। अपने ज़ुमरे की रियायत से जमा के सीगे का इस्तेमाल हमारी ज़बान में आम है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये लड़का यानी बड़ी उम्र का था। लड़का का मतलब है ये रुश्द की उम्र, समझ की उम्र को पहुंच चुका था और ये ऑलरेडी कातिल था। इसने कई कत्ल किए हुए थे, तो वालिदैन को पता नहीं था। तो जब वालिदैन को पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन और परेशान होते, तो अल्लाह ने फरमाया कि इसे यानी यहाँ इसे मार दो ताकि अल्लाह इनके लिए और बच्चा अता करे और ये इनके गम का बायस ना बने। तो इस तरह जब वो कातिल ही मर जाएगा तो फिर आगे ये बात नहीं फैलेगी। वल्लाहु आलम। फ़अरदना, पस हमने इरादा किया, युबदिलहुमा के बदल देगा उन दोनों का रब, रब्बहुमा और दोनों का रब, खैरुम बेहतर मिन हो इससे, ज़कातुम जो पाकीज़ा होगा, व अक़रबा रहमा और बहुत ही मेहरबान होगा। व अम्मल जिदारो, और वो जो दीवार थी, फ़काना ले गुलामैनी वो दो लड़कों की थी, यतीमैनी जो यतीम थे, फिल मदीनत शहर में, वकाना तहतहु और था उसके नीचे, कन्ज़ुल्लहुमा उन दोनों का ख़जाना, वकाना अबूहुमा
सालिहा, और उन दोनों का अब्बा जो था वो बहुत ही नेक आदमी था। फ़अरादा रब्बो का पास इरादा किया तुम्हारे रब ने अयब लोगा कि वो दोनों पहुँच जाए अशुद्धहुमा अपनी रुश्द समझ हिकमत की उम्र को, व यस्तखरिजा कंज़हुमा और निकाल लें अपना ख़जाना, रहमत में रब की, ये तेरे रब की रहमत है, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए, ज़ालिका तावीलो, ये ताबीरें हैं उन कामों की, मालम तस्तती अलैहि सब्रा, जिस पर तू मूसा सब्र ना कर सका। असल अल्फाज हैं फ़अरादा रब्बु का, ये हुक्म जिस तरह आगे नकल हुआ है उसी सूरत में दिया गया और उन्होंने उसी की तमील कर दी। चुनाचा देख लीजिए यहाँ फ़ेल अरादा की निस्बत बराह रास्त अल्लाह की तरफ की गई है। मतलब यह है कि ये इनायत उन लैमों पर नहीं की गई जो किसी मेहमान को खाना खिलाने के लिए भी तैयार नहीं हुए, बल्कि दो यतीमों पर की गई कि दीवार के गिरने से उनका ख़जाना कहीं उन लैमों के हाथ ना लग जाए, और इसलिए की गई कि उनका बाप एक सालेह आदमी था। ये किस्सा इल्म व हिकमत का एक गंज ग्रां माया है। सब्र व रज़ा की तरबियत के लिए इससे जो असूल हिकमत वाज़े होते हैं, उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही ने उनकी वजाहत फरमाई है। वो लिखते हैं, एक ये कि इस दुनिया में जो कुछ भी वाक़या होता है सब खुदा की इजाज़त और उसके इज़्न और उसके इरादे और उसकी मशीयत के तहत ही वाक़या होते हैं। उसके इज़्न और इरादे के बगैर एक ज़र्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। दूसरी ये कि खुदा खैर मुतलक और हकीम है, इस वजह से उसका कोई इरादा भी खैर और हिकमत से खाली नहीं होता। यानी अगर अल्लाह ताला किसी का मुल्क जो तबाह करते हैं उसमें भी एक हिकमत पोशीदा होती है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं बेयाद कल खैर, उसके हाथ में तो हर किस्म की भलाई है। अगर वो अहले बातिल को ढील देता है तो इसलिए नहीं कि वो बातिल से मोहब्बत करता है या उसके आगे बेबस और मजबूर है, बल्कि उसके अंदर भी वो किसी खैर अजीम की परवरिश करता है। इसी तरह अगर वो अहले हक़ के मसाइब और अलाम में मुब्तला कर देता है, अहले हक़ को किसी तकलीफ़ में किसी परेशानी में मुब्तला करता है, तो इसलिए नहीं कि उसे अहले हक़ के मसाइब से कोई दिलचस्पी है, बल्कि वो इस तरह के उनके लिए किसी बड़े खैर की राहें खोलता है। तीसरी बात यह है कि इंसान के इल्म की रसाई महदूद है, इस वजह से वो खुदा के हर इरादे की हिकमत को इस दुनिया में नहीं मालूम कर सकता। उसके इरादे और इरादों के तमाम असरार पोशीदा राज सिर्फ आखिरत में ही बेनकाब होंगे। इस दुनिया में इंसान के लिए सही रवैया ये है कि वो खुदा के तमाम फ़ैसलों पर साबिर और शाकिर रहते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करता रहे और मुतमईन रहे कि आज की तलखियों के अंदर जो शीरनी छुपी हुई है उसके रूह अफ़सा जाम इंशाअल्लाह कल सामने आएंगे, यानी आखिरत में। तदब्बुर कुरान। अब काफिरों की तरफ से जो तीसरा सवाल था वो क्या था? वो ज़ुल्करनैन के बारे में था। वयसलूना का अन ज़िलकरनैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। कुल कह दीजिए साअतलू अन करीब, मैं तिलावत करता हूँ पढ़ता हूँ अलैकुम तुम्हारे सामने मिन्हु, इसमें से कुछ ज़िक्र कुछ तज़कीर कुछ याद दहानी मैं तुम्हें इसमें से पढ़ कर सुनाता हूँ। इसके लफ्ज़ी मानी है ज़ुल्करनैन के दो सींगों वाला। यहाँ इससे मुराद गालिबन कदीम ईरानी बादशाह खुसरू है। उसका असल नाम कोरश था। वो 6ठी सदी कबल मसीह में अपने वालिद कम्बूचिया की छोटी सी रियासत अनशान का वाली मुकर्रर हुआ। बरसरे इक़्तिदार आते ही उसको मादा के हुक्मरान के हमले का मुकाबला करना पड़ा, जिसमें उसको फतह हासिल हुई। इसके बाद फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया और चंद ही बरसों में उसने वक्त की तमाम बड़ी रियासतों को ज़ेर नगीं कर लिया और उसकी सल्तनत बतदरीज दुनिया के दोनों किनारों मशरिक़ और मगरिब तक फैल गई। चुनाचा कहा जा सकता है कि उस वक्त की पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया अमलन उसकी ताबे फरमान थी। इससे ज़्यादा वसी सल्तनत इससे पहले कायम नहीं हुई थी। वो यानी ज़ुल्करनैन एक साहिब ईमान और आदिल बादशाह था। यसिया नबी की पेशीन गोई में उसका नाम खोरस बयान किया गया है। ये सैर सही की ज़रा सी बदली हुई शक्ल है। जो खुसरू के नाम का यूनानी तलफ़ुज़ इरशाद हुआ है, खुदावंद अपने ममसूह खोरस के हक़ में यूँ फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूँगा और बादशाहों की कमरें खुलवा डालूँगा।
बाइबल में दानियाल नबी का एक मुकाशफा नकल किया गया है। उसमें वो कहते हैं, तब मैंने आंख उठाकर नज़र की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला। मैंने उसे मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका। दानियाल, इस मुकाशफे की ताबीर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दानियाल को ये बताई कि 2 सींगों से मुराद मादा और फ़ारस की 2 सल्तनतें हैं जिन्हें मऊद बादशाह ज़ेर नगी करेगा। अरब के यहूद गालिबन इसी बिना पर खोरस को जुल्करनैन कहते थे, इसलिए कि ये दोनों सल्तनतें उसने ज़ेर नगी कर ली थीं। यहूदियों में इस 2 सींगों वाले का बड़ा चर्चा था क्योंकि इसकी टक्कर ने बिला आखिर बाबुल की सल्तनत को पाश पाश किया और बनी इसराइल को असीरी निजात दिलाई, असीर यानी कैद से, ग़ुलामी से निजात दिलाई, जिसके नतीजे में यहूद के लिए मुमकिन हुआ कि वो बैतुल मक़दस और हैकल को असर नौ तमीर करें। उसका एक मुजस्मा माज़ी करीब में अस्तखर के नज़दीक दरियाफ्त हुआ है जो उर्दे शेर अव्वल के ज़माने का नस्ब करदा है। उसमें उसके ताज में 2 सींग भी उभरे हुए नज़र आते हैं। हो सकता है ये भी उसी चीज़ की अलामत हों जिनकी बिना पर यहूद उसे जुल्करनैन कहते थे। सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कह दो कि मैं तुम्हें अभी इसका तज़किरा सुनाता हूँ। आयत की इब्तिदा सअतलु से हुई और तज़किरे के लिए उसमें लफ्ज़ ज़िक्र आया है। इसमें अगर गौर कीजिए तो एक किस्म की अपील मुज़मिर है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, मतलब ये है कि पूछते हो तो उसमें से उसकी सरगुज़श्त का कुछ हिस्सा, सबक अमोज़ हिस्सा सुनाऊँगा। उम्मीद है गोश दिल से सुनोगे और उससे फ़ायदा उठाओगे। लफ्ज़ ज़िक्र में याद दहानी, तज़कीर और सबक अमोज़ी का जो मफ़हूम मुज़मिर है वो अहले नज़र से मख्फी नहीं है। इन्ना मक्कन्ना लहु फ़िल अर्ज़ि, हमने उसे इक़्तिदार दिया था ज़मीन में। व आतैनहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उसे हर किस्म का असबाब ज़िंदगी अता फ़रमाया था। फ़अतबअ सबबा, पस उसने एक सफ़र का सामान बांधा। हत्ता इज़ा बालगा मग़रिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा उस जगह जहाँ सूरज ग़ुरूब हो रहा था। वजादहा, उसने पाया तग़रुबु कि ये ग़ुरूब हो रहा है, फ़ी ऐनिन, एक ऐसे चश्मे में, हामिअतन जो गदला है। व वजादू इंदहा कौमन, उन्होंने पाया वहाँ एक ऐसी कौम। कुलना, तो हमने कहा, या ज़ुल्करनैनी ऐ ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, अब चाहे तो इन्हें अजाब दो, व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, चाहे तो आप इनके साथ बेहतरीन सलूक से पेश आओ। इससे वाज़ेह है कि पिछले जुमले में सूरज के डूबने की जगह तक पहुँचना दर हकीकत मग़रिब की जानिब खुश्की के आखिरी सिरे तक पहुँचने की ताबीर है, जिसके आगे समंदर था और जहाँ ग़रूब आफ्ताब के वक्त ऐसा नज़र आता था कि जहाँ ग़रूब आफ्ताब के वक्त ऐसा नज़र आता था कि गोया वो किसी स्याह कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। इसे चश्मा गालिबान इसलिए कहा गया है कि ईशाए कूचक के मगरबी सहल पर जिन छोटी छोटी खलीजों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके मानी ये है कि मगरब की तरफ उस वक्त की तमाम मालूम दुनिया ज़ुल्करनैन ने इस मुहिम में ज़ेर नगी कर ली थी। उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये कि खुसरू की ये पहली मुहिम की तरफ इशारा है जो इसके दारुल सल्तनत हुक्मताना मौजूदा हमदान से मगरब के लिए हुई। इस मुहिम में उसने मादा और मौजूदा इराक, शाम और लीडिया मौजूदा तुर्की को ज़ेर नगी किया। लीडिया के दारुल हुकूमत सारडेस में वहाँ के हुक्मरान क्रूसस को उसने शिकस्त दी, जिसको बाबुल, मिस्र और स्पार्टा की हुकूमतों की हिमायत भी हासिल थी। इस मुहिम में ये कि खुसरू के कदम बहरह रूम के सहल पर ही जा के रुके। तदब्बुर कुरान। अल्लाह ने फरमाया, ज़ुल्करनैन, चाहे तो इन्हें अजाब दो, चाहे तो इनसे बेहतरीन सलूक करो। ये सूरत हाल ज़बान से ज़ुल्करनैन के इख्तियार और इक़्तिदार का बयान है। इसके लिए उनका मुखातबा इलाही से मुशर्रफ होना ज़रूरी नहीं। अरबी ज़बान में लफ्ज़ कौल इस तरह ताबीरात के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि इस फतह के नतीजे में हमने ऐसा इख्तियार इन लोगों पर तुम्हें दे दिया है कि अब तुम इनके साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे इख्तियार और इक़्तिदार में कोई मुदाखलत करने वाला नहीं है। ये उसी तरह की ताबीर है जो सूरह
स्वाद की आयत नंबर 39 में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए फ़मनुन और अमसिक बग़ैर हिसाब के अल्फाज आए हैं, यानी चाहे तो एहसान करो, चाहे तो अपने पास रोके रखो, आपसे कोई हिसाब नहीं होगा। इसके हरगिज़ ये मानी नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी थी कि वो जो चाहे जुल्म करे, चाहे इंसाफ से काम ले। काला, उसने कहा, अम्मा मन ज़ालमा, हाँ जो जुल्म करेगा, फ़ासौफ़ा नुअज़्ज़िबहु, अन करीब मैं उसे अजाब दूंगा, सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, फ़युअज़्ज़िबहु अज़ाबन नुकरा, फिर वो भी उसे बुरा अजाब पहुँचाएगा। व अम्मा मन आमना, हाँ जो ईमान लाएगा, व अमिला स्वालिहन, और नेक अमल करेगा, फ़ालहु जज़ाअनिल हुस्ना, उसके लिए बेहतरीन बदला होगा, वासा नकूलू, हाँ अन करीब हम कहेंगे, लहू उसके बारे में, मिन अमरना युसरा, यानी उसके परवरदिगार के पास भी भलाई है और हम उसके साथ अपना मामला आसान कर देंगे। ऊपर की रिवायत से जिस तरह ज़बान हाल से है कि उसी तरह ये ज़बान अमल से है, यानी उसने अपने रवैये और तर्ज़ अमल से इस बात की शहादत दी। आयत में देखिए तो सनक़ूलु लहू मिन अमरना युसरा के टुकड़े से भी लफ्ज़ कौल इसी मफ़हूम में है। ज़ुल्करनैन का ईमान अकीदा क्या था, ये आयात उसका पता बता देती हैं। इन आयात से ये पता चलता है कि ज़ुल्करनैन एक मोमिन, मुवहिद, आखिरत पर यकीन रखने वाला बादशाह था। तारीख़ों से भी इस बात की तईद और तस्दीक होती है कि साइरस ज़रदश्त का हम असर और उसका पैरो था। ज़रदश्त की असल तलीमात में ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिर का सही तस्वुर मिलता है। ज़ुल्करनैन अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपनी सल्तनत को उसके फ़ज़ल व करम से मंसूब करता है, उससे बराह रास्त कायम रहने की तौफीक मांगता है। ज़ाहिर है कि ये दीनदारी उसको ज़ुल्करनैन ही से विरासत में मिली। ज़ुल्करनैन को अंबियाए बनी इसराइल भी बड़ी अकीदत थी, ये चीज़ भी उसके अंदर दीनी रुझानात की तक़वियत का बैस बनी। जिस तरह मगरिब की में खुश्की के आखिरी सिरे तक पहुँच गया था, उसी तरह मशरिक़ में भी पहुँच गया, यानी सुम्मा अतबा असबाबा, फिर उसने एक और सफ़र का सामान बांधा, हत्ता इज़ा बालगा, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा मतली अशमसी, वहाँ जहाँ सूरज तलू होता है, वजादा, उसने पाया ततलू के वो तलू हो रहा है, अला कौम लम, ऐसी कौम के ऊपर, लम नज अल्लहुम मिन दूनिहा सितरा, जिससे बचने की उन्होंने कोई ओट, कोई अपने ऊपर सहारा नहीं बनाया हुआ था। कज़ालिका, इसी तरह, वक़द अहतना बिमा लदही खुबरा, हमें खूब मालूम था जो कुछ ज़ुल्करनैन के पास था। यानी फिर उसने एक दूसरी मुहिम का आगाज़ किया, यहाँ तक कि जब वो तलुए आफ्ताब की जगह पर पहुँचा तो उसको देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है सूरज, जिसके लिए हमने आफ्ताब के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी। ये इसी तरह हुआ, और जो कुछ ज़ुल्करनैन के पास था उसे हम खूब जानते थे। सुम्मा अतबा असबाबा, फिर उसने एक और सफ़र का सामान बांधा, हत्ता इज़ा बालगा, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा बैन नस्सदैनी, दो पहाड़ों के दरमियान, वजादा मिन दूनिहिमा, उन्होंने पाया वहाँ कौमन, इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम पाई, ला यकादुन यफ़क़हून क़ौला, जो कोई बात भी समझने के काबिल नहीं थी, यानी उनकी कोई और ज़बान थी जो कोई बात भी नहीं समझ सकती थी। कालू, तो उन्होंने कहा, यानी कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद जब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूजा व माजूजा, यहाँ अजूज और मजूज जो हैं दीवार के पीछे से, मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ये फ़साद मचाते हैं ज़मीन में, हल नजअलु लका, क्या हम जमा करें, हो सकता है कि हम करें आपके लिए खारजन, कोई जमा पूंजी यानी रकम जमा करें इस बात के लिए, अला अंतज अला बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप हमारे और उनके दरमियान में एक मजबूत बांध दें। काला मामाकिन्नी फ़ीही, कहा हज़रत ज़ुल्करनैन ने कि जो मुझे अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, रब्बी, मेरे रब ने, खैरुन, वो बेहतर है, फ़अनूनी, पस तुम मेरी मदद कर सकते हो, बेक़ुव्वतिन, ताकत के साथ, अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं बना दूंगा तुम्हारे और उनके दरमियान में एक मजबूत बंद। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लो मेरे पास लोहे की टुकड़े, हत्ता इज़ा सावा बैन सदाफ़ैनी, यहाँ तक कि मैं जब इन्हें खूब वो कर दूँ, पाट दूँ, यानी कालन फ़हू, फिर कहा कि इसे फूंको, इज़ा जा अलहू नारन, यहाँ तक कि जब उन्होंने खूब उसे आग बगोला कर दिया। काला, तो कहा, आतूनी उफ़रिग अलही कितरा, अब लो मेरे पास इसके ऊपर मैं उंडेल दूँ तांबा। फ़मस्ताऊ, बस वो नहीं इस्तात रखेंगे, यज़हरूहु, के इस पर चढ़ सकें, व मस्तताऊ लहू नकबा, ना ही वो इसमें कोई नकब यानी सुराख कर सकेंगे।
تو یہ بہت ہی مشکل جو ٹاپک آ رہا ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس نے کہا، یعنی کس نے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے، تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ چنانچہ وہ جب انہیں فراہم کر دی گئیں تو یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھونکو اب اسے، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ سو یہ ایک ایسی دیوار بن گئی کہ اجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں کوئی نقب لگا سکتے تھے۔ قالا ھذا رحمۃ من ربی، کہا حضرت ذوالقرنین نے یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکا، تو انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے